Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is reading a thermometer. बेटा हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने किया था कि टेम्परेचर को नोट करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है एंड उस डिवाइस की जो फॉर्मेशन है वो कैसी होती है, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कैसा होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसकी रेंज क्या है और कौन कौन से स्केल उसके ऊपर मेजरमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग अ थर्मोमीटर, कि हम थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग लेते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर हम नोट करते हैं वो कैसे नोट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। आई थिंक प्रिकॉशंस वी हैव ऑलरेडी डन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम जो हॉट मिल्क होता है उसका टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर नोट हम क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज है वो रेंज कहाँ तक होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, और जो हॉट मिल्क होता है उससे क्या होता है, जो मरकरी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये ब्रस्ट भी हो सकता है। सो हम हॉट मिल्क जो होता है उसकी मेजरमेंट, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो हम नोट नहीं कर सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, मीन्स जो हम लैब्स में जो हम यूज़ करते हैं साइंस लैब में, उसको बोला जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इस पर्पज़ के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जिनका टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को नोट करने के लिए ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होता है प्रीवियस डे का, जो वेदर रिपोर्ट्स में हम मेंशन करते हैं कि डे वाइज की मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, उसके लिए जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी रेंज क्या होती है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो हम नोट कर सकते हैं वो -10 डिग्री है एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हम 110 डिग्री सेल्सियस तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है? टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको बीकर के अंदर या मग के अंदर कुछ टैप वाटर आपको कलेक्ट करना है, थर्मोमीटर को उसके अंदर डिप करना है। जो आपका थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो वाटर के अंदर इमर्स यानी कि डूबा हुआ होना चाहिए, बट डज नॉट टच द बॉटम, लेकिन बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो बल्ब होता है मरकरी बल्ब जिसको हम बोलते हैं, ये किसी भी चीज़ से के साथ टच में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर के टच में ये होना चाहिए। थर्मोमीटर को हम वर्टिकली, एक स्टैंड होता है बेटा इस थर्मोमीटर को होल्ड करके रखने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये थर्मोमीटर है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक कंटेनर लेते हैं लाइक दिस। बल्ब को, ये होता है मरकरी बल्ब, इसको हमने वाटर के अंदर इमर्स कर देना है। ठीक है, हमारा जो वाटर है वो यहाँ तक फिल है। क्लियर? अब यहाँ पे एक स्टैंड होता है लाइक डैट, ऐसे वो यहाँ पे यस ऐसे खड़ा होता है, जिसमें हम इसको यहाँ पे होल्ड कर देते हैं और स्पोर्ट के साथ इसको टाइट करके रखते हैं। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे अच्छे से स्टैंड कर देना है, जो इसको थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखे। अब हम क्या करते हैं, मरकरी की जो मूवमेंट है वो हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, और मरकरी जो थ्रेड है बिकम स्टेडी, यानी कि जब तक कि वो जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है उसका लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है वो हमने चेक करना है। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि हमने कहा था कि हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर है वो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बजाय जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है क्या हम उससे बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा आंसर है कि हम नोट तो कर सकते हैं बट हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जो हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर किया था, सॉरी क्लिनिकल थर्मोमीटर जो किया था, यस दिस वन, यहाँ इसके अंदर एक ऐसे एक
किंक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, किंक बोलते हैं। किंक यानी कि मोड़, जिसको हम मोड़ बोलते हैं। ये क्या करता है, अगर हम इस थर्मोमीटर को ऐसे वर्टिकली, हम इसके अंदर ये जो मरकरी होता है इसका लेवल हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, और इसके फ्रंट में जो भी रीडिंग होती है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको बॉडी के टच से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है ये बैक फ्लो नहीं करता है इस किंक की वजह से। लेकिन क्या होता है, जो हमने यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर लिया है, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसके अंदर किंक नहीं होता है। इस थर्मोमीटर को जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो मरकरी है ये बैक फ्लो करता है और एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। तो डेट्स वाई हम इससे नोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दी गई है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। वही चीज़ है कि जो मरकरी बल्ब है वो किसी भी साइड से या कंटेनर की बॉटम से टच नहीं करना चाहिए और बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद हम रीडिंग नोट करते हैं, जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट जो है क्लास में वो रिकॉर्ड करेगा वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या इनकी रीडिंग के अंदर कोई वेरिएशन, यानी कि किसी की कम किसी की ज़्यादा ऐसी कुछ रीडिंग आ रही है, तो वो हम क्लास के अंदर जब भी हमारे क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन स्टार्ट होंगे तब हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसमें हम कर सकते हैं